अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेशमा का घर संसार। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और खैर से रखे। भाभी के यहाँ के दोनों बकरे आ गए हैं, दोनों नीचे बंधे हैं। तो मैं उन्हें देखने जा रही हूँ क्योंकि भाभी ऑलरेडी नीचे है। ओ ओ नहीं, ये आ गए बकरे। ओ तैमूर, महंगे बहुत तैमूर अस्सलाम वालेकुम कहिए। है। वो वाला बकरा ये बस अरे भाभी आ रही है। भाभी क्या है? और दही बड़े। अच्छा, ये देखिए अच्छे पड़ोसी होने का कितना अच्छा बेनिफिट है लाइफ में। तो ये राहिल भाभी है, मेरे लिए ताहिरी लेके आई हैं और दही बड़े, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ होम टाउन। तो उन्होंने बोला था कि आज आप मत बनाना, तो खाना मैं बनाऊंगी आपके लिए। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, मुझे ना 5 मिनट का कुछ काम था लैपटॉप पे, तो मुझे ऑनलाइन कुछ चेक करना था फटाफट। तो मैंने सोचा कि 2 मिनट लगेंगे और फटाफट मैंने अपना लैप ही ओपन किया और काम शुरू कर दिया। अब इसे मैं गरम गरम ही खा लेती हूँ, क्योंकि जाने का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा अभी, लेकिन इसको रखने से ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैंने सारे सामान पैकिंग करके मैं बाहर निकलने वाली हूँ, और इससे पहले कि मैं बाहर निकलूँ तो मन ही मन में अच्छे से दुआ पढ़ लेती हूँ, अल्लाह को याद कर लेती हूँ और दरूद शरीफ वगैरह पढ़ के घर से निकलती हूँ। और वैसे भी फ्रेंड्स, जब भी आप घर से बाहर निकलें, ट्रैवल के लिए निकलें, तो अपना दरूद शरीफ वगैरह पढ़ लें और अल्लाह का नाम ले से बाहर हमेशा निकलें। और उसके साथ-साथ अपने घर में जो भी चूल्हा, गैस वगैरह जो चलाते हैं, सिलेंडर स्पेशली, तो उसकी नॉब को चेक कर लें कि बंद हुआ है कि नहीं प्रॉपर, और अपने मेन डोर और बालकनी के गेट वगैरह को सारा चेक कर लें कि सही से बंद हुआ है कि नहीं, सो दैट आप जहाँ जाएँ वहाँ सुकून से अपने वक़्त को गुज़ार सकें और अल्लाह की हिफ़ाज़त में रहें। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना अपना भी। ये ऑटो मिल गई है फाइनली। ऊबर यहाँ पे अभी नहीं आ रहा, तो थोड़ा टाइम लग रहा था, 10-15 मिनट का, पता नहीं क्यों। तो मैं ऑटो से जा रही हूँ। और जैसे कि मैंने आप लोगों को गाइस बताई कि ऑटो से जाने में थोड़ा सा वो होता है कि क्या पता रास्ते में जाम वगैरह होता है, तो ऑटो वाले भैया कहीं अपना शॉर्टकट निकाल के स्टेशन तक मुझे जल्दी पहुँचा देंगे। तो फाइनली मैं घर के लिए निकल चुकी थी, इन द सेंस कि होम टाउन के लिए मैं निकल चुकी थी। और ये मेरे ट्रेन का टाइम था 5:10, जो राजधानी दिल्ली टू पटना था। तो यहाँ पे मैं आपको दिल्ली से लेकर, इट मीन्स कि मैं जहाँ पे रहती हूँ ओखला, तो ओखला से लेकर आपको पूरा दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आपका ब्यौरा दिखाऊंगी। तो ये देखिए निज़ामुद्दीन का वो टॉम है, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने सोचा कि ले लेती हूँ यहाँ पर का पिक्चर, तो मुझे तो बहुत अमेजिंग लग रहा था। तो जगह-जगह आज ट्रैफ़िक का जो डर था, वो ट्रैफ़िक नहीं थी, पता नहीं क्यों थी। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि जब आप कोई फेस्टिवल होती है हमारे इंडिया में,
या फिर कोई ओकेजन होता है तो एक दिन पहले से ना ट्रैफिक का बहुत पंगा होता है। तो इस ट्रैफिक को नज़र में रखते हुए मैंने घर से मैं थोड़ा पहले निकल गई थी और ये देखिए इंडिया गेट का भी मैंने पिक्चर यानी वीडियो कैप्चर कर लिया था। तो आज इंडिया गेट में भी थोड़ा ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जनरली हम यहाँ से गुज़रते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग विज़िट करते हैं, टूरिस्ट लोग रहते हैं यहाँ पे और जगह-जगह से लोग घूमने आते हैं। तो मैं ना दिल्ली में 15-16 साल से हूँ, लेकिन इंडिया गेट मैं सिर्फ़ 2 बार गई हूँ। एक बार भाईजान के साथ गई थी और एक बार हॉस्टल की लड़कियों के साथ गई थी, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्लान बना लेते थे। अच्छा जी, ऑटो में एक नई चीज़ आई है, नंबर प्लेट अब आगे भी लगी होती है जहाँ पे आप बैठे होते हैं। आपकी गाड़ी का नंबर अब यहाँ पे देने लगे हैं ना। एक्चुअली ये तो बहुत दिनों पहले से ये सारी चीज़ें नियम लागू हो गई थी, मैंने नोटिस नहीं किया था। ऑटो पे बैठने के बाद हमेशा जल्दी-जल्दी में रहती हूँ, क्योंकि ऑटो पे रेयरली मैं बैठती हूँ, अदरवाइज़ मेट्रो वगैरह से ही ट्रैवल या कम्यूट करती हूँ। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक ऑफिस दिख रही है रेड लाइट पे, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया, क्योंकि अब निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आने वाला है। बस अब हम रेलवे स्टेशन नई दिल्ली अजमेरी गेट की तरफ आ गए हैं और अभी तो थोड़ा टाइम है क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ, तो क्योंकि ट्रैफिक जाम होने का आज चांसेस था। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till it's sundown. Can't fuck with this, don't try. The bullets fly, I'm the last one to die. हाँ चलो चलो सामने छोड़ देगा, ठीक है? चलो। ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 1034 नई दिल्ली कानपुर सेंट्रल शताब्दी एक्सप्रेस। तो दिल्ली टू पटना वाली राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पे आजकल लग रही है। वैसे 13-14 पे लगा करती थी या 14-15 पे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 13-14 पे रुकती थी, लेकिन अब 8 और 9 प्लेटफॉर्म है। अगर जिसको नहीं पता है न्यू दिल्ली टू पटना कहाँ पे स्टेशन लगती है, मतलब ट्रेन लगती है कौन से प्लेटफॉर्म पे, तो ये देखिए 8 और 9, लेफ्ट हैंड 8 है एंड राइट साइड में 9 नंबर प्लेटफॉर्म है। मैं अभी स्टेशन पे 1.5 घंटे पहले पहुंच गई हूँ, क्योंकि आज ट्रैफिक होने का चांसेस था और बारिश वाली भी मौसम लग रही थी, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। और यहाँ पे कुली रखकर चले गए हैं, तो वो थोड़ी देर बाद आएंगे जब हमारी गाड़ी लगेगी, राजधानी जब अपनी पटरी पे आएगी। यहाँ पे अभी लखनऊ की गाड़ी लगी हुई है और इसी जगह पे सेम कलर में राजधानी की गाड़ी आएगी, तो फिर मैं कुली भैया को फ़ोन कर दूँगी। लगी है प्यास, तो प्यास लगने के लिए मैंने अपने ठंडे बोतल निकाल लिया है, लेकिन ठंडे बोतल के साथ साथ मुझे ना चेरी खाने का मन था और फ्रिज में छोड़ देती 10 दिन 1 हफ्ते के लिए तो ख़राब हो जाता, तो मैं इसमें से थोड़े से चेरी खा लेती हूँ, उसके बाद में या तो ट्रेन पे खा लूँगी, अदरवाइज़ अभी खा लूँगी। तो घड़ी में बज गए थे 4:45 और 4:40 के बाद अब इंतज़ार हो गई थी ख़त्म और मेरा ट्रेन आ गया था राजधानी, जिस पे लिखे थे इंडियन रेलवेज़। आई थिंक इंडियन रेलवेज़ तो सारे ही ट्रेन पे लिखे रहते हैं, बट वैसे ही मैं बता रही हूँ, ये थी राजेंद्र नगर राजधानी, क्योंकि ये लास्ट स्टॉपेज हमारा राजेंद्र नगर का ही है और इसमें अब लग गई है राजधानी के ट्रेन के गेट में ऑटोमेटिक गेट। पहले ऑटोमेटिक गेट नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी एवरीबडी नोज़ कि ये ऑटोमेटिक है, बट फिर भी इसे ज़्यादा ही लोग पुश कर के उसको खोलने की कोशिश करते हैं, बट ये भाई तो अपने टाइम पे ही खुलेगी। और चलते हैं अंदर। 51 की तरह भैया दिख ही नहीं रहा, ये होगा ना, ये तो 49 50 है और यहाँ नंबर देखना पड़ेगा कौन सा है, शायद यहाँ पे नंबर होता भैया, ये है 51 नीचे, ये ढका हुआ है ना, कोई नहीं, ये लंबे ऐसे ही लंबे रखना। तो मैं अपने ट्रेन में पहुंच गई हूँ अपनी सीट में, ये 49 50 है और मेरी सीट है, भैया थोड़ा साइड हो ना,
मेरी सीट है 51 और भैया इसको उठाओ, किसको? इसको जाल हटाओ नीचे से करके। ठीक है। ओके। सो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे विंडो साइड वाली सीट मिली थी, और ये सीट विंडो साइड वाली हो तो कितना मज़ा आता है। तो ये मेरे 3 लगेज थे, एक ट्रॉली थी और 2 बैग थे, तो दोनों को मैंने नीचे रख ली थी और एक अपने सीट पर ही रख ली थी। अच्छा, तो ट्रेन खुलने के हाफ एन आवर के बाद ही खाने पीने का सिलसिला अंदर में शुरू हो जाता है ट्रेन के। तो यहाँ पे मिली थी मुझे चाय। इनफैक्ट मैंने ना जब टिकट कटवाई थी, यानी मेरी जो टिकट कटी थी, उसमें मैंने मील का पैसा नहीं पे किया था, क्योंकि अब राजधानी में खाने पीने का सिस्टम मुझे कुछ सही नहीं लगता। वहाँ पे मैंने राजधानी की खाना मुझे पसंद नहीं आया था, तो मैंने कितनी बार कई साल तक फीडबैक दिया, लेकिन इसकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे खाना नहीं पसंद है और फालतू में ही मुझे 200-300 पे करना पड़ता है, उसमें जो भी बजट है। तो मैं अब नहीं लेती हूँ, और लेकिन चाय वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है, और भैया लोग कुछ पैसे दे के ना चाय वगैरह दे देते हैं। इनफैक्ट अगर आपने खाना नहीं लिया है, टिकट में चार्ज नहीं दिया है, तो अलग से भी यू कैन परचेज़ फॉर दैट। चाय पीने के बाद अच्छा, आप जब ट्रेन में जाते हो या ट्रेन से जाते हो, तो जनरली ऐसा मेरे साथ होता है, लेकिन शायद आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे, क्योंकि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। आधा 1 घंटे तक बहुत तगड़ी वाली नींद आएगी ट्रेन में बैठने के बाद ही, लेकिन मैं जनरली नहीं सोती, क्योंकि पूरी रात मेरी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे आ गया था हमारी एक नई सब्सक्राइबर का फ़ोन, जो हमने मतलब एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था एक दूसरे को। तो लास्ट टाइम जब हम आ रहे थे, तो रजनी एंड रत्नम नाम करके एक फ्रेंड मिल गई थी जो सब्सक्राइबर थी। तो अभी रत्नम का फ़ोन आया था कि दीदी आप कहाँ हो, क्योंकि वो भी पटना से थी। तो कोइंसिडेंट ये था कि वो पटना से दिल्ली आ रही थी और मैं सेम डे दिल्ली से पटना जा रही थी। चाय एकदम गर्म है, और भैया ये उठा लो। पहली चाय पीकर मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, बहुत ठंडा पानी था उसका। और यहाँ पे ना मुझे एक कचौरी खाने का मन था, क्योंकि कचौरी खाए बहुत दिन हो गया था। लेकिन मैंने देखा कि आज के जो भी इवनिंग स्नैक्स थे, वो उसमें भैया जो है वो कचौरी गरम-गरम दे रहे हैं। बट पता नहीं था मुझे कि कचौरी ये गरम नहीं है, ठंडा है। तो ये जब मुझे मिला तो मुझे बहुत ही कड़े और टाइट मिले, जो मुझे पसंद नहीं आया। देखने पे काफ़ी टेम्प्टिंग लग रहा था, और इसके सॉस भी, मैं जनरली सॉस खाती नहीं हूँ, बट इसके सॉस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसमें मज़ा लिया कचौरी का। चाय तो बहुत गर्म थी। तो यहाँ पे मैंने इवनिंग स्नैक्स भी कर ली थी, और चाय पानी भी हो गई थी। जो चाय लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हुई दूसरी बार जब चाय ली थी। अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं कोइलवर। तो ये कोइलवर की बहुत बड़ी नदी है, शायद इसे सोनपुर नदी का पार्ट है, बट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। और यहाँ पे हम कानपुर पहुँच गए थे, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट थी। कानपुर पहुँचने का टाइम था 9:57, इट मीन्स कि रात के 10 बजे के लगभग हम कानपुर पहुँच चुके थे। और जैसा कि मैंने बताया कि 2.5 घंटा हमारी ट्रेन लेट थी, और फाइनली हम पहुँच गए पटना। पटना का ये है बिस्कोमान भवन, जो बहुत बारिश हो रही थी, इसकी वजह से क्राउड बहुत कम था, और घर के पास वाले मस्जिद में लोगों ने नमाज